और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज हम लोग ऐसा डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं Moto H30 Ultra का और वर्सेस यहाँ पर होगा iQOO 90। OnePlus 10T भी आता है बट मैंने उसे iQOO 90 के साथ मतलब भिड़ाया था, टक्कर करवाई थी और वहां पर मुझे ना जो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा, वैल्यू फॉर मनी लगा, वो था iQOO 90। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस भाई साहब को लेना सही समझा। तो सबसे पहले प्राइसिंग को लेकर तो नॉन ऑफर पर मतलब जो नॉर्मल प्राइसिंग आती है Moto H30 Ultra की वो 60,000 रुपीज है 8GB 128 वाले वेरिएंट की, और iQOO की यहाँ पर 8GB 128 वाले वेरिएंट की प्राइसिंग है 50,000 रुपीज। और कार्ड ऑफर वगैरह लगाओगे तो वहां पर प्राइसिंग भाई दोनों की चेंज हो जाएगी, थोड़ा 4-5 हजार रुपए का या फिर उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अगर लुक एंड फील में देखोगे ना तो यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट निकल कर आते हैं। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जो पार्ट है ना, ये टेक्सचर दोनों में सेम निकल कर आता है और ये ना थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है। हाथ में जब आप ग्रैब करोगे ना इस चीज को काफी सही लगता है। और iQOO के ऊपर है ना थोड़ा सा ग्लॉसी वाला पार्ट मिल जाता है, मोटोरोला थोड़ा सा पतला और लंबा फोन देखने मिल जाता है, और वहीं iQOO जो है ना थोड़ा सा चौड़ा फोन देखने मिलता है हाथ में 205 ग्राम, और वहीं मोटो आता है 199 ग्राम, मतलब 6-5 ग्राम का फर्क है। और दोनों के ऊपर यहाँ पर अगर आप जब कवर लगाओगे तो 10-12 ग्राम और यहाँ पर एड ऑन कर लेना। ये आता है कर्व डिस्प्ले के साथ में मोटोरोला भाई साहब, जैसे देखो ना हल्का सा कर्व मिल जाता है जो काफी सही लग रहा है यहाँ पर। और वहीं जो iQOO है ना वो फ्लैट डिजाइन के साथ में मिलता है, मतलब फ्लैट डिस्प्ले के साथ में मिलता है। और दोनों फोन के अंदर डुअल सिम सपोर्ट है, मतलब 2 सिम कार्ड आप लोग लगा सकते हो। और साइड के जो फ्रेम्स है यहाँ पर मोटो के अंदर यहाँ पर पतले से है लेकिन मेटल फ्रेम मिल जाते हैं जो बिल्ड में काफी सही है। और यहाँ पर भी iQOO के अंदर मेटल फ्रेम मिल जाते हैं, वो भी सही निकल कर आता है। और पोर्ट्स वगैरह को लेकर तो नीचे की तरफ दोनों में USB Type-C आता है और साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर है, और यहाँ पर सिम कार्ड के लिए पार्ट हो गया, माइक का पार्ट हो गया। इस तरफ देखोगे तो दोनों में ही कुछ नहीं है। टॉप में अगर देखोगे तो iQOO के अंदर IR ब्लास्टर है और वहीं लेकिन मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है। और इस तरफ दोनों में लॉक बटन और वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए मिलता है। अगर आप लोग मोटोरोला में बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये जो एरिया है ना यहाँ पर, ये ऐसा लगता है कि उंगली लगा के ना ये पैनल बाहर आ जाएगा। अगर कोई इसमें ना छेड़छाड़ करेगा ना तो ये पैनल पूरा बाहर आ सकता है इस एरिया से, यहाँ पर खास करके। इवन यहाँ पर भी ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। और एक चीज है, यहाँ पर ये जो एरिया है ना इसको मैं दबाऊंगा ना तो ये प्रेस होता है, ध्यान से देखोगे तो ये ना अंदर जाता है हल्का हल्का। तो ये बिल्ड वाली पार्ट है, बट पता नहीं अभी कैसा टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। बाकी एट दी एंड अगर मैं बोलूंगा मोटोरोला बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई देखने में, लिटरली बहुत ज्यादा। हाथ में भी अच्छा लग रहा है, हैवी भी नहीं है, शार्प एजेस भी नहीं है, मतलब जो कॉर्नर है शार्प नहीं है, तो आराम से आप इसको हैंड कर सकते हो। दोनों इन हैंड फीलिंग में अच्छे हैं। बट ये iQOO थोड़ा सा चौड़ा लगता है, इसके भी एक अलग फायदे हैं, इसके भी एक अलग फायदे हैं। इसका ये हाथ पे पकड़ने में कंफर्टेबल लगता है, iQOO गेमिंग में थोड़ा ज्यादा मस्त हो जाता है, कंटेंट वॉचिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, चौड़ा फोन है तो। बाकी साइड में दोनों में देखोगे तो पंच होल कैमरा देखने मिल जाते हैं, छोटे छोटे कैमरास है जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे कंटेंट देखने के टाइम पे भी। और बेजल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर मोटोरोला में ऊपर की तरफ और यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़े से बेजल्स हैं, बट iQOO में ऊपर वाले बेजल्स थोड़े कम है। नीचे वाले बेजल्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही निकल कर आते हैं, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर भी। भाई दोनों फोन को जो पावर मिलती है ना, सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का प्रोसेसर आता है, सेम क्लॉक स्पीड वगैरह हो गया, सेम एड्रीनो हो गया, सब कुछ सेम आता है। तो वहां पर इन दोनों में चेंजेस नहीं है। और ये जो प्रोसेसर है 4 nm वाला प्रोसेसर है, तो पावर एफिशिएंट भी थोड़ा सा निकल कर आ जाता है। दोनों फोन की जो UFS स्टोरेज आती है ना 3.1 की है। दोनों फोन के अंदर तो देखो प्रोसेसर सेम आता है, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि किस भाई साहब के अंदर अच्छा आता है, कौन ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। क्योंकि सेम जो प्रोसेसर है ना OnePlus 10T में आ रहा था, पर है ना वहां पर हमें वो प्रोसेसर उतनी दमदार पावर निकाल के नहीं दे रहा था जितना निकाल के देना चाहिए था, और वहां पर iQOO निकल कर आया था सबसे बेस्ट। और मैंने अभी तक ये कहा भी है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का जो प्रोसेसर है ना सबसे अच्छा कूल, सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें अभी जो 50,000 के हिसाब से भी देखोगे ना, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 हमें वो iQOO 90 में मिल जाता है। तो ये क्या चीज बरकरार रहेगी तो वो आपको इस आगे टेस्ट में समझ जाएगा। अब बात आती है देखो रियल परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब जो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 दोनों के अंदर है ना, बट कौन सा ज्यादा तगड़ा है जिसपे आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, वो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रियल चेकिंग करने के लिए क्या करते हैं, दोनों फोन के अंदर हम लोगों ने 100% की ब्राइटनेस रख दी, वॉल्यूम भी 100% पर है, वाईफाई नेटवर्क वगैरह जो भी हो सब कुछ हमने ऑन कर दिया, बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन उड़ा दी। और इस टेस्ट के बाद में आपको ये भी समझ जाएगा कि कौन भाई साहब है ना बैटरी मैनेजमेंट में भी अच्छा निकल कर आता है, मतलब ज्यादा बैटरी आपको निकाल के देगा। जो फोन है ना मोटोरोला वो कुछ 32 डिग्री पे था और iQOO भी अपना 32 डिग्री पे टेम्परेचर निकाल के रखा था। तो सबसे पहले मैंने ना Antutu बेंचमार्क का टेस्ट निकाला, तो मोटोरोला ना 9,86,000 का
स्कोर निकाला और वहीं iQOO ने 1 मिलियन का स्कोर टच रखा हुआ है। फिर तुरंत ही हम लोग ने एंट्रीडू बेंचमार्क फिर से निकाला, ये देखने के लिए कि भाई यहाँ पर नंबर में डिप आता है कि नहीं आता और परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है कि नहीं, क्योंकि एंट्रीडू बेंचमार्क चलने के बाद ना फोन थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। तो भाई यहाँ पर iQOO ने क्या ही तगड़ा काम किया है, उसने लिटरली स्कोर को मेंटेन रखा और मोटरोला ने तो पूरा डिप कर दिया भाई। मतलब वो 7 लाख के आसपास का स्कोर आ गया, मतलब 2.5 लाख के आसपास का स्कोर डिप हो गया। मतलब इतनी ज्यादा गंदी तरीके से परफॉर्मेंस में डिप देखने मिला हमें मोटरोला H30 अल्ट्रा में। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है, लॉन्ग टास्क के टाइम पे ना ये फोन यहाँ पर थ्रॉटल जरूर करेगा, मतलब परफॉर्मेंस में ड्रॉप जरूर लाएगा, जो आपको मैं गेमिंग में समझाऊंगा। फिर हम लोग ने Geekbench 5 का टेस्ट निकाल के देखा और दोनों सिंगल और मल्टी स्कोर में ना ऐसे मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास में ही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका जीपीयू का भी स्कोर हम लोग ने निकाला और वहां पर iQOO विन कर रहा था थोड़े से मच बेटर स्कोर के साथ में। फिर है ना हम लोग ने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके देखा और वहां पर एक बात बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म है, दोनों के अंदर भले ही स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 आता है बट iQOO का बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर निकाल के देता है। तो जिप स्कोर अगर आप लोग मैच करने की कोशिश करोगे ना तो मैक्स में भी iQOO विन करता है, एवरेज जिप स्कोर में भी iQOO विन कर जाता है और बहुत ज्यादा अच्छे नंबर से। और इवन मिनिमम स्कोर भी देखोगे ना तो वहां पर भाई जो मिनिमम स्कोर iQOO का 2,42,000 आया ना, वहां पर मैक्स पर 2,21,000 वहां पर भी पीछे रह जाता है मोटरोला। फिर हम लोग ने और हैवी टास्क करके देखा, जो 3D मार्क का टेस्ट होता है ना, जो एक्सट्रीम वाला, वो हम लोग ने ट्राई किया। तो जो स्टेबिलिटी स्कोर था ना वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर निकाल के दिया iQOO ने, वो कुछ समवेयर 82% के आसपास था और मोटरोला भाई 42%, मतलब हाफ स्टेबिलिटी स्कोर निकाल के देता है। देखो बेसिकली होता क्या है कि 3D मार्क के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा हैवी 3D एनिमेशन टाइप में होता है और वो 20 मिनट तक पूरा लूप करता है, जिसकी वजह से ये टेस्ट पता चल जाता है कि हैवी टास्क के दौरान कौन भाई साहब किस तरीके से अपने स्कोर या स्टेबिलिटी निकाल के देता है। तो यहाँ पर मोटरोला तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। तो ये जो टेस्टिंग अभी हम लोग कर रहे हैं ना, इसके अंदर ऐसा भी नहीं हुआ कि मोटरोला बहुत ज्यादा हीटअप हो गया। अगर आप लोग देखोगे ना तो मोटरोला कुछ 42 डिग्री पर आता है और iQOO कुछ समवेयर 43 डिग्री पर आता है, मतलब सिमिलर आसपास में टेम्परेचर था। और हाँ, इसके अंदर जो लिक्विड कूलिंग है ना वो ज्यादा मस्त तरीके से काम करती है iQOO के अंदर। फिर हम लोग ने YouTube पर 30 मिनट का प्लेबैक कर दिया दोनों फोन के अंदर और जो प्लेबैक क्वालिटी है वो भी ऑटो पे रख दिया हम लोग ने, तो अपने हिसाब से वो ले रहा था। अभी देखो ये जो पूरा टास्क यहाँ पर हम लोग ने रन किया ना, मतलब जो टेस्टिंग हम लोग ने रन करी थी, तो ये 1.5-2 घंटे के आसपास चली। मोटरोला है ना वो 66% की बैटरी ड्रॉप पर आ गया और जो iQOO है वो 69% पर आ गया, यानी कि 31% का ड्रॉप हमें iQOO में मिला और 34% का ड्रॉप हमें मोटरोला में मिला। और जो टेम्परेचर थे दोनों फोन के ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, एंड में 38 डिग्री के आसपास हो गए। दोनों फोन कोई भी ओवर हीटिंग की तरफ वैसे तो नहीं जाता, मैं कहूंगा। वैसे इवन जो ये बैटरी ड्रॉप भी हुआ ना, अगर आप लोग बैटरी देखोगे ना तो मोटरोला के अंदर 4610 mAh की बैटरी है, जो 125 वाट के चार्जर के बॉक्स में साथ में मिल जाएगा आपको। और iQOO है 4700 mAh बैटरी के साथ में आता है 120 वाट के चार्जर के साथ में। भाई इनकी चार्जिंग स्पीड का तो मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा, इतना समझ लो 20-10 मिनट के अंदर ही समझ लो आपका पूरा फोन चार्ज भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक है कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी हैवी टास्क रन करने के बाद में, अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद में भी यहाँ पर iQOO ज्यादा बैटरी बैकअप आपको आराम से दे देगा। अभी बात आती है गेमिंग को लेकर, तो दोनों ही फोन है ना अभी समझ लो 90 FPS की गेमिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 अभी फिलहाल इतना ऑप्टिमाइज नहीं है 90 FPS की गेमिंग के लिए। डेवलपर को काम करना पड़ेगा, बट अभी वो काम नहीं कर सकते, आप लोगों को पता है, क्योंकि BGMI अभी नहीं है। BGMI के हिसाब से अगर आपको बताऊं, दोनों फोन का जायरोस्कोप अच्छे से काम कर जाता है बिना टेंशन के, और दोनों ही 60 FPS की परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से निकाल के देते हैं। पर बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें iQOO 90 में मिल जाएगी। 60 FPS की स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पर हम लोग अगर HDR में भी गेमिंग कर लेंगे ना तो iQOO 90 तगड़ा निकल कर आता है बिना किसी टेंशन के। पर अपना जो मोटो भैया है ना वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है गेमिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैं गेमिंग कर रहा था ना तो मुझे है ना जो FPS है ना समझ लो समवेयर 40-45 के आसपास भी देखने मिले थोड़ी सी देर गेमिंग करने के बाद में, जिसकी वजह से यहाँ पर हीटिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ती है और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी समझ लो यहाँ पर हमें थ्रॉटल देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर FPS में आपको मजबूत वाला ड्रॉप देखने मिलता है। तो गेमिंग के लिहाज से मोटो H30 अल्ट्रा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मत देखना। लेकिन यहाँ पर आपका निकल कर आता है iQOO 90। परफॉर्मेंस में जो पावर वाला काम होता है iQOO 90 में बहुत अच्छे से हो जाएगा। गेमिंग आपकी 60 FPS बहुत तगड़ी तरीके से आप इसी के अंदर कर पाओगे। जैसे मैंने कहा स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 सबसे बेस्ट अभी मैं कहूंगा जो मिलता है हमें इंडिया के अंदर वो iQOO 90 में आता है। बाकी हाँ, नॉर्मल टास्क आपके जो भी रहेंगे ना, मतलब आप जो भी स्नैपचैट वगैरह करते हो और इंस्टाग्राम खोल लिया बंद कर लिया, एप्लीकेशन वाला जो भी नॉर्मल काम से है वो सब आपका अच्छा हो जाएगा। बट यहाँ पर गेमिंग आपकी अच्छी होगी iQOO 90 के अंदर।
बाकी दोनों ही फोन है ना 5G के साथ में आते हैं, बट यहाँ पर जो ज्यादा बैंड्स हमें मिलते हैं, टोटल 14 5G के बैंड है मोटरोला के अंदर, और iQOO के अंदर टोटल 9 5G बैंड्स है। दोनों ही फोन ब्लूटूथ 5.2 के साथ में आते हैं, वाईफाई 6 है iQOO के अंदर, और मोटो के अंदर वाईफाई 6E आता है, इनहैंस एडिशन बेसिकली, और दोनों में ही NFC मिल जाती है, और एक आयर ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिलता है हमें iQOO के अंदर। और है ना यहाँ पर एक बात और अच्छी है मोटो के अंदर कि यहाँ पर जिसका टाइप सी है ना वो 3.2 के साथ में मिलता है, जो फास्टर है। वहां पर हमें iQOO के अंदर USB 2.0 मिलता है, जो मतलब कहूंगा ऑफकोर्स 3.2 फास्टर मिलेगा डेटा ट्रांसफर के लिए, आपको ज्यादा अच्छी स्पीड इसमें मिल जाएगी मोटो के अंदर। और सिक्योरिटी के लिए दोनों के अंदर सेम है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आते हैं, और एक बोलूंगा दोनों ही अच्छे चलते हैं, मुझे तो नहीं लगा कोई प्रॉब्लम, ये भी अच्छा चलता है, ये भी अच्छा चलता है। अभी बात आती है डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ मुझे जो ज्यादा पसंद है डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले ज्यादा पसंद आई है, और साथ में जो ब्राइटनेस लगती है थोड़ी सी, जो अच्छा लगता है देखने में, प्रीमियम लगती है, वो मुझे मोटरोला लग रही है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा पतला भी है, और इसके जो कलर्स भी है वो ज्यादा पॉप होके आते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट निकाल के देता है। तो यस, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है मुझे यहाँ पर मोटरोला का डिस्प्ले। मोटो के अंदर आता है POLED 1 बिलियन कलर के साथ में, और iQOO के अंदर आता है AMOLED 1 बिलियन कलर के साथ में। और यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है ना मोटरोला के अंदर, वो 144 हर्ट्ज के साथ में आती है, जो थोड़ी सी स्नैपी लगती है, और वहीं हमें iQOO के अंदर 120 हर्ट्ज मिल जाते हैं। बट यहाँ पर इसका जो ये UI एनिमेशन है थोड़ा सा स्लो फील होता है, मतलब ये ऐसा लगता है कि कम में रखा गया है, ये 120 वाला फील नहीं कर रहा था। बाद में यहाँ पर ये स्नैप करोगे ना मस्त में 120 फटफट चलता है। बाकी इन दोनों में जो ब्राइटनेस डिस्प्ले है ना वो iQOO के अंदर आता है 1500 निट्स के साथ में, मोटरोला में 1200 निट्स मिल जाती है पीक ब्राइटनेस जो आती है, और ये 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है मोटरोला का, और iQOO का जो आता है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, जो थोड़ा सा बड़ा है, जो मैंने कहा ना आपको चौड़ा मिलता है उसकी वजह से। और दोनों ही फोन है ना फुल HD प्लस आते हैं, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन फ्रंट में दोनों ही फोन में मिल जाती है, और साथ में HDR 10+ के भी कंटेंट ये सपोर्ट करते हैं। तो नेटफ्लिक्स पर यहाँ पर आप लोग सेटिंग में देख सकते हो, iQOO 90 के अंदर हमें HDR 10 का सपोर्ट मिल जाता है, पर वहीं हमें मोटरोला के अंदर अभी HDR 10+ का सपोर्ट फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, और फोन को लॉन्च होके भी काफी टाइम हो चुका है वैसे। तो देखो, अगर साइड बाय साइड दोनों फोन के डिस्प्लेस को मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ना कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, ये भी सेम लग रहा है, ये भी सेम लग रहा है, पर इतना है कि थोड़ा सा जो व्हाइट वाला पार्ट है, थोड़ा सा जो डार्क वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पॉप करके देता है ना, वो भाई साहब मोटरोला के अंदर आता है। हल्के से कलर मैं कह सकता हूँ, या जो व्हाइट लाइट जो पुश हो रही है ना, वो ज्यादा बेटर मुझे लगी मोटरोला के अंदर, हल्की सी कह सकता हूँ, वो भी मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ इसके लिए। अगर दोनों को अकेले लेके बैठूंगा ना, मतलब यहाँ पर इसको देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई फर्क पता नहीं चलेगा, और इसको यहाँ से देखूंगा तो कोई फर्क पता नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर निकल कर आएंगे। मतलब कंपैरिजन करने बैठोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा नाम के लिए, बस उतना ज्यादा कोई ऐसा फील नहीं करवाएगा आपको, ये भी पसंद आएगा, ये भी पसंद आएगा। ये फ्लैट डिस्प्ले है, यहाँ पर कर्व मिलती है, तो इसका बेनिफिट एक अलग है, इसका एक बेनिफिट अलग है। दिखने में प्रीमियम लगती है देखने वैसे, लेकिन कंटेंट को साइड में थोड़ा सा मोल्ड भी कर देती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा दोनों ही विनर है डिस्प्ले को लेकर मेरे हिसाब से। तो और साउंड भी बताऊं आपको, तो दोनों के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है। तो भाई यहाँ पर बताऊं क्या है, दोनों के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर है, पर मैं अपना बोलूंगा जो लाउडर है ना वो मोटरोला का स्पीकर है। बाकी दोनों ही फोन है ना एंड्रॉइड 12 पे रन कर रहे हैं, और FunTouchOS 12 आता है अपना iQOO के अंदर, और मोटरोला के अंदर अपना गूगल स्टॉक एंड्रॉइड पूरा क्लीन फील देता है, ज्यादा कोई फालतू की एप्लीकेशन भी नहीं है। लेकिन वहीं iQOO में आपको भर भर के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिल जाती है, जैसे बायजूस हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। ऑफकोर्स मोटरोला का जो क्लीन OS है ना वो ज्यादा अच्छा फील करवाता है, जैसे कि यहाँ पे UI का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पर FunTouchOS का जो टच है वो पूरा सा अलग निकल कर आता है। हालांकि FunTouchOS 12 को लेकर या FunTouchOS को लेकर अभी फिलहाल ज्यादा किसी की कंप्लेंट नहीं है। अगर आप रियल यूजर हो तो भाई कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। अभी यहाँ पर मेन बात निकल कर आती है कैमरास को लेकर। भाई कैमरा किसका ज्यादा अच्छा मिलेगा? मोटरोला 200 मेगापिक्सल पर है और iQOO 50 मेगापिक्सल पर है। अभी यहाँ पर मेरा वर्डिक क्या निकल कर आता है कैमरास को लेकर, देखो मैंने जितना नोटिस किया है ना, मोटरोला जो कलर टोन निकाल के देता है ना, नेचुरल कलर रखता है, और वहीं आपको iQOO थोड़े से बूस्टेड या थोड़े से होता है ना सैचुरेटेड कलर निकाल के देगा। अब इसमें फायदा ये होता है कि या तो आप इसको डायरेक्ट फोटो खींची जो आपने और डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डाल दो बिना किसी टेंशन के, और वहीं मोटरोला पे आपको थोड़ा सा कलर ट्विनिंग करना पड़ सकता है एडिटिंग वगैरह में। और एक बात मैंने नोटिस करी थी कि iQOO की जो फोटोज में था ना, जो शैडोज वाला पार्ट होता है ना, वहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस करता है और शैडोज को अच्छे तरीके से बोलते हैं ना इनहैंस करता है, एकदम डार्क नहीं रखता। वहीं ये ब्लैक क्रश कर देता है मोटरोला। और जो iQOO है ना सब्जेक्ट के थोड़ा ज्यादा क्लोज जा सकता है, ये भी मैंने नोटिस किया। और समवेयर कभी कभी क्या होता है कि मोटरोला की जो डिटेल्स वगैरह है ना, जो शार्पनेस वगैरह
वगैरह हो गई, वो थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है कभी कभी मुझे iQOO से। और जब मैं नाइट में कुछ फोटोज खींच के देख रहा था तो मोटरोला में मैंने ये नोटिस किया, जो लेंस फ्लेयर होता है ना, जब लाइट से या ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह से जो रिफ्लेक्शन निकलता है, जो लेंस फ्लेयर होता है वो ज्यादा निकाल के देता है। और इसका जो V1+ चिप भी मिल जाता है हमें iQOO के अंदर, तो वो भी लो लाइट में थोड़ा सा इनहैंसमेंट निकाल के आपको दे देता है। और जो पोर्ट्रेट फोटोज है ना, मुझे मोटरोला से ज्यादा, इवन बहुत ज्यादा अच्छी iQOO के अंदर देखने मिल जाती है। इसका है ना कभी कभी फेस को ब्लो अप भी कर देता है, कहीं कहीं स्किन टोन एरिया पे ना ऐसा बोलते ना एक्स्ट्रा लाइट फेंके रखता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और नाइट में भी कभी कभी क्या होता है, कभी अच्छी फोटो देता है, कभी बुरी फोटो देता है, तो इसका मतलब मिक्स वाला टास्क निकल कर आता है मेरे लिए। और रही बात सेल्फीज को लेकर, तो वहां पर भी मुझे ना इसमें लेंस फ्लेयर वाला जो इश्यू है ना वो भी देखने मिला। और वहीं जो रही बात फेस को लेकर, तो iQOO थोड़ा सा फेस को ना पॉप करता है, तो वो मुझे अच्छा लगा देखने में। अगर आप इसे सिंगल देखने जाओगे ना तो ये अच्छी फोटो निकाल देगा, जो भी आपका टास्क है वो हो जाएगा। बट जब आप इसे कंपेयर करते हो ना iQOO के साथ में, तब वहां पर मुझे कैमरास में कभी कभी हल्का फुल्का पार्ट इसका बेटर लगा और कभी कभी मुझे मोटरोला का भी पार्ट बेटर लगा। बट जैसे मैंने बताया, जहां जहां से भी इशू मुझे नजर आया वो मैंने आपको पहले ही शो कर दिया। और रही बात वीडियोस को लेकर, तो यहां पर थोड़ा सा पॉइंट लेके जाता है मोटरोला। इसके अंदर एक तो हमें जो वीडियो है ना अच्छी खासी स्टेबल मिल जाती है, चाहे वो फ्रंट हो गया चाहे वो बैक हो गया। iQOO के अंदर भी आ जाएगी, बट वहां पर आपको स्पेसिफिक मोड जाके ऑन करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। और जो दोनों वीडियो हमने टेस्टिंग करके देखी थी ना 4K at 60 FPS पे करके देखी थी। और हाँ, iQOO पे जो फ्रंट में ना 1080p 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और वही बाजी लेके जाता है मोटरोला, क्योंकि यहाँ पर 4K at 30 FPS फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर पाता है। और रही बात वो जो स्टेबल वाला फुटेज हो गया ना, अब वो लो लाइट में ना थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देता है। वहां पर आपको iQOO बेस्ट लग सकता है, क्योंकि जो मोटरोला है ना वो स्टेबल करने के लिए ना वो EIS OS दोनों जब वर्क करता है ना, तो वहां पर एक हल्का सा जेली इफेक्ट आ जाता है, जो अजीब लगता है देखने में फ्रंट और बैक दोनों के अंदर। iQOO का कैमरा मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, सच बता रहा हूँ। मतलब जो फोटोज आउटपुट निकाल के देता है, पोर्ट्रेट खास करके, और जो नॉर्मल सब्जेक्ट भी कभी कभी पॉपअप कर देता है, तो मुझे ना ओवरऑल जो विनर लगता है वो iQOO लगता है। तो भाई ये थी मेरी तरफ से सारी बातें, जितना मैं डिटेल में जा सकता था, जो पॉइंटर्स मेरे पास में थे, जो मैंने स्क्रिप्ट बना के रखी थी, वो सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं। तो मोटरोला है ना भाई, देखने और दिखाने में मतलब मस्त प्रीमियम डिजाइन लगता है, और एक्चुअली में इन्होंने काम किया है मोटरोला ने अच्छा। बट जो कैमराज में पार्ट है ना, वो उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा 200 मेगापिक्सल देखिए ऐसे जो लोग फैल जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं भाई इसी का ही कैमरा मस्त होने वाला है, तो उनकी उम्मीदें थोड़ी सी अजीब हो गई रहेगी यहाँ पर। और जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, अगर गेमिंग के हिसाब से देखोगे तो मैं इतना सिंपल समझा दूंगा, तो वहाँ पर आपको iQOO 90 की तरफ जाना है। कैमरा भी अच्छा मिल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो आप लोग iQOO की तरफ आराम से चले जाना। बट यहाँ पर लुक्स वगैरह अच्छे चाहिए ना आप लोगों को, जैसे आप लोग खुद देख सकते हो काफ़ी तगड़ा लुक है, और इन हैंड फीलिंग भी अच्छी है, कर्व डिस्प्ले आता है, तो उस हिसाब से मोटरोला निकल कर आता है। बट इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग के लिहाज से बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये मेरे सारे थॉट्स है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए। अभी आप लोग का काम बनता है कि आप लोगों के थॉट्स आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करना, और कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा कि भाई ये चीज़ भी कर दिया करो, तो कमेंट करके बता देना, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो पे काम करना चालू कर देंगे। बाकी आप लोगों को एक मस्त वाली वीडियो ना यहाँ पर भी मिल जाएगी पॉप करते हुए, तो इसको भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। हम लोग मिलेंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।